बीकानेर का बड़ा अस्पताल राजकीय एसडीएम जिला अस्पताल। जी हां, यहां डायलिसिस की 2 यूनिट है, लेकिन सिर्फ देखने और सुनने के लिए। ये दोनों 10 माह से बंद पड़ी है और कोई डायलिसिस यहां नहीं हो रहा। रोगी या डायलिसिस करवाने वाले यहां आने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि रोगियों को यह डर लगता है कि क्या पता यहां पर डायलिसिस करवा लिया तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीबीएस हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस किया जाता है। वह सिंगल डायलाइजर का एक ही बार में प्रयोग किया जाता है। एसडीएम जिला सैटेलाइट अस्पताल में पिछले 8 सालों से जो डायलिसिस यूनिट लगी हुई है, वहां पर एक डायलाइजर का उपयोग 5 से 10 बार यानी कि 5 से 10 रोगियों के ऊपर किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। जब मौके पर देखा तो पाया गया कि यूनिट पूरी तरह से बंद है। 2 कार्मिक वहां आराम फरमा रहे थे। सैटेलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष ने बताया कि ये यूनिट आज से 8 साल पहले स्थापित की गई थी। राही नामक संस्थान के साथ यहां स्थापित यूनिट को लेकर एमओयू भी हुआ। एक डायलाइजर का उपयोग 5 से 10 रोगियों के ऊपर प्रयोग करते हैं, जिससे रोगियों को डर लगता है। उन्होंने बताया कि पीबीएस हॉस्पिटल में एक ही बार डायलिसिस में डायलाइजर का उपयोग होता है और वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट की उपस्थिति में होता है। इसलिए रोगी डायलिसिस करवाने यहां ना आकर पीबीएस अस्पताल पहुंचते हैं। ये अंदरूनी भाग में चल रहा है यह यूनिट। खास बात दिखाते हैं इस यूनिट को, यहाँ 2 यूनिट हैं जहाँ पर डायलिसिस होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 महीनों से यहाँ पर किसी भी तरह का डायलिसिस यहाँ नहीं होता है। पेशेंट नहीं आते हैं, बेड जरूर लगे हैं और चूँकि पेशेंट नहीं आती तो बदहाली के कगार में ही नज़र आता है। पीएमओ बीकानेर के सैटेलाइट अस्पताल के डॉक्टर सुनील हर्ष से। हर्ष जी बताएं कैसे क्या कहेंगे, ये क्यों नहीं आते पेशेंट? सर यहाँ जो है डायलिसिस यूनिट जो है 2017 से चालू है, जिसमें राही केयर जो मैसर एनजीओ है उनका राज्य सरकार से मेडिकल हेल्थ से इनका अनुबंध हुआ था। उस अनुबंध के तहत यहाँ डायलिसिस यूनिट चालू हुई थी। अनुबंध में उस समय मल्टीपल डायलाइजर का यूज़ हो रहा था, जिसमें एक डायलाइजर जो है वो 10 बार यूज किया जा सकता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उसमें सिंगल यूज डायलाइजर है उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस होने लगी। और सिंगल में और मल्टीपल में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना ही है, डायलाइजर वही है, उसको सिंगल में केवल एक बार यूज़ करते हैं, मल्टीपल में उसको एक बार यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और कई बार यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और किसको फ़ायदा होता है? सर इसका फ़ायदा और नुकसान तो जो इनके एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजी के मल्टीपल डायलाइजर यूज हो रहा है, लेकिन इसके कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव के ज़्यादा अभी तो केस नहीं आया है। लेकिन लोगों की प्रेफरेंस ये रहती है कि भाई सिंगल डायलाइजर यूज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यहीं पे स्टाफ हैं? जी यहीं स्टाफ है जी। तो आप बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ पे सेंटर इंचार्ज। कितने सालों से ये चल रहा है सेंटर आपका? जी 2000 जैसा सर ने बताया 2017 से ये वर्किंग में है। 10 महीने से कोई पेशेंट नहीं है? हाँ, लास्ट 10 मंथ से यहाँ कोई पेशेंट नहीं सर। कारण क्या? कारण जैसा सर ने बताया वही डायलाइजर का है कि पेशेंट सिंगल यूज़ की। सिंगल यूज़ आप चूँकि अब इसी से जुड़े हुए हैं सर, तो चूँकि पूरा हॉस्पिटल देखते हैं आप, डायलाइजर सिंगल डायलाइजर यूज़ करने में एक बार यूज़ होता है उसमें और 10 टाइम यूज़ करने में क्या फ़र्क होता है? देखिए फ़र्क का जैसा सर ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, पूरे राजस्थान में मल्टी यूज़ हो रहा है, मगर बीकानेर में क्या है जो सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम, वहाँ सिंगल यूज़ हो रहा है। तो पेशेंट की मानसिकता भी यही है कि जैसा पीबीएम में हो रहा है वैसा यहाँ होना चाहिए। मतलब यूँ माने कि पेशेंट को ये लगता है कि मुझे कोई इन्फेक्शन फैल सकता है, मैं मर सकता हूँ, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मन में, पेशेंट के मन में ख्याल आते हैं। जी हाँ, ये उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई ये बात कि हो सकता है कि वहाँ अगर सिंगल यूज़ है इन्फेक्शन नहीं होगा, यहाँ मुझे हो सकता है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। पेशेंट सही है ना, आप मानते नहीं बात? पेशेंट सही है, आपकी बात है, मगर जो इन्फेक्शन का कहते हैं वैसा कुछ केस होता नहीं। लोग इसलिए नहीं आना चाह रहे कि उन्हें मरना नहीं है। जी हाँ, क्योंकि डायलिसिस जो वन टाइम जो डायलिसिस होता है, जो डायलाइजर यूज़ होता है पीबीएम अस्पताल में, वो यहाँ पर लगभग 5 से 10 बार यूज होता है, जिसके चलते लोगों को डर सताता है। अपने आप में बड़ा सवाल है
अस्पताल प्रशासन के ऊपर और जो कंपनी है जो इसे रन कर रही है उसके ऊपर बड़ा सवाल है कि रोगी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे और क्यों नहीं सुधार किया जा रहा। KK